शकील अवान साहब कहते हैं। जरा तवज्जो चाहिए होगी आपकी। अरे अरे जी जी, हाजिर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये इश्क भी तो आसेब है, ये इश्क भी तो आसेब है, इसे अक्ल से है दुश्मनी। वाह 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 वाह। हाथ में पकड़ता है तलवार मगर, वाह वाह। हाथ में पकड़ता है तलवार मगर, हाय पाँव में पहनता पाजेब है। शुक्रिया, क्या बात। आपकी तवज्जो का बहुत 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 दिलोजान से शुक्रिया। इसी बात पर मैं आपको एक बात फिर से आज कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, चेहरा। हाय हाय आहा, हाय हाय आए, आए, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जा जा। हाय, अरे क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप? ऐसे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? जी, पूरी दुनिया को हमारे नाम को पता है, अरशद जख्मी कहते हैं हमें। अरे अरशद जख्मी साहब, क्या बात है। ये क्या ये आपका मुकम्मल नाम है? जी नहीं। तो फिर पूरा नाम बताइए ना सर। मेरा पूरा नाम है अरशद जख्मी, उजड़ गया बीच परदेस। आदाब। आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, आप सुनाइएगा। अपना तारुफ। तारफ क्या करवाना है, बंदा ना चीज को परवेज पाटा कहते हैं। अरे परवेज पाटा साहब, इसकी पूरी तफसील है मियाँ, अगर आपके गोश गुजार कर दूं तो कोई कीजिए, प्रॉब्लम कीजिए। तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। परवेज मुंह पाटा असल में मेरा नाम है। अच्छा, जो मुंह में बात आती मैं कह देता हूँ, तो इसलिए कहते हैं कि परवेज मुंह पाटा। अरे परवेज मुंह पाटा साहब। परवेज मुंह पाटा। आदाब, 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 आदाब। कैसे हैं, कैसे हैं हजरत? जी अल्लाह का शुक्र। नाम बताना पसंद करेंगे पूरे पाकिस्तान को? जी, मेरे खानदान में लफ्जों का चुनाव मैं ही करता हूँ। अरे अच्छा। मेरा नाम है राशिद लफाज। राशिद अल्फाज। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके खानदान में अल्फाज का चुनाव आप करते हैं हुजूर, तो आपकी कटिंग का फैसला कौन करता है? किया है जनाब। अरे इजाजत है? इजाजत है। अल्लाह हाफिज। जाने के लिए नहीं कहता। एक शेर अर्ज करूं? करिए। शेर कहूं? कहिए। ये शेर था? ये मैंने समझा मासूफ की कमीज फट गई है। वाह वाह। ये अच्छा, आप, मैं आपसे एक बात जी किबला पूछना चाहता हूँ जनाब। तीनों से। जनाब, सुनने में ये आता है कि एक शायर की जो सांस की वजह होती है वो उसका काटा हुआ या कटता हुआ दर्द होता है। आपको क्या दर्द था कि आपको शायरी का दामन थामना अच्छा पड़ा? पहले मुझे हुई पित्ते की दर्द। अच्छा, कुत्ते की। हाँ, उसमें रोड़ा निकला। अच्छा। उस रोड़े पे एक पर्ची थी कि मैं आने वाले दिनों में शायर बनूंगा। अरे वाह, क्या ऐसे आपका दर्द क्या है सर? जी। आपका दर्द क्या है? मुझे 1.5 लाख का बिल आया। इस जमाने में सबसे बड़ा दर्द वो है। क्या बात है। और ज्यादा दर्द की बात हो, मुकर्रर तारीख पे तारना पड़ता है। क्या बात है? वरना मीटर उतार लेते हैं। मीटर डाल लेंगे। अर्ज किया है, आशा हस्ती चंगी लगती। क्या बात है। सभी हंसते हैं, वाह वाह। सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन आशा हस्ती चंगी लगती, समझ नहीं आती रंग बिरंगे कपड़े किथों लभदी।
क्या बात है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर कहूँ। कहिए कहिए। कहिए। बड़ी मुश्किल से रात के अंधेरों में बैठ के किसी का शेर मैंने याद किया है। अंधेरों में क्या कहने क्या कहने। हाँ मैंने कहा था कि वो मेरा यार नहीं है। नहीं है, हाँ मैंने कहा था कि वो मेरा यार नहीं है। नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि उससे प्यार नहीं है। अरे कैसे निकालूं दिल से मैं उसको, मालिक है इसका किराएदार नहीं है। तालियां तो हम सबके लिए बजाते हैं, बातें भी करते हैं, मोहब्बत का इजहार ज्यादातर तालियों से करते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो दर्द वालों को दर्द सुनाकर दर्द चुरा लेता है, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मैं कहूंगा कि ताली नहीं, रेड कारपेट बजाया जाए, क्योंकि सुपरस्टार है शायरों का। तो बात ऐसे नहीं होगी, आप सबके दिलों का शहजादा, यूथ हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, जालिम हो, मजलूम हो, आशिक हो, माशूक हो, हर किसी के दिल के बटवे में इस शख्स की तस्वीर है। आप सबकी बहुत सारी तालियों में एक कलम आज शो पर चल कर आ रही है। आपकी तालियों में तहजीब हाफिज साहब, प्लीज शाबाश। हजरत, हुआ कुछ यूं कि जब कभी मेरी आंखों के सामने या जिक्र में तहजीब हाफिज साहब का नाम आता है तो सबसे पहले तो वाह वाह की आवाज आती है, फिर उसके बाद मुझे एक शॉल याद आती है। एक जवां साला लड़का बहुत से नौजवानों में बैठा हुआ उनके दिलों पे हुक्मरानी कर रहा है। बहुत शुक्रिया। पर आज जब वो शख्स यहाँ आया, वो शॉल बदली हुई थी। जरा शॉल नई वाली लाइएगा, जरा जरा तालियां दो। इस शॉल को दोबारा इसलिए मंगवाया गया है कि मैं इसको आपको अपने हाथ से पहनाऊंगा और फिर इसके बारे में सवाल पूछूंगा। बिल्कुल सर, तालियां सो मच, थैंक यू सर। सर। सवाल ये है मेरा कि जिन तहजीब साहब को मैं शुरू से देख रहा हूं, जिनके सफर को, क्योंकि आंखों के सामने गुजर रही है ना रील, सब देख रहे हैं, एक चादर जो कि आपके लिए बहुत खास है, आपके फैंस के लिए बहुत खास है, उसकी कीमत कुछ भी हो, और एक आज की चादर, बिल्कुल, वो शायद चंद हजारों की थी, बिल्कुल, ये बहुत से लाखों की है। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है। उसमें ज्यादा सुकून था या इसमें ज्यादा सुकून है? इमाम भाई बहुत शुक्रिया। असल में क्या है कि मुझे शायर का ना जैसे गेटअप होता है, मैंने वो रजिस्टर करवाना था। अच्छा। और मुझे लगा शलवार कमीज़ तो मैं शुरू से ही पहनता हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें शॉल ऐड होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि शायर ऐसे नज़र आते हैं। क्या बात 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 बहुत खूबसूरत की आपने, लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूँ। सवाल ये है कि ये चादर नहीं बदली, बिल्कुल, ये वक्त बदल गया। बड़ी बात। वक्त के बदलने के साथ जो भी वजह है इस शायरी के पीछे, सही बात है, उसकी तकलीफ इस चादर ने मध्यम की या आज भी उस चादर जैसी है? मुझे लगता है छुपा लेती है। अरे तशरीफ रखिए सर। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ क्या बैठ गया?
इतनी आवाजें तुझे दी बहुत कि मेरा गला बैठ गला बैठ गया। वेलकम टू मुझे थैंक यू भाई, थैंक यू, वेलकम। क्या बात। तहजीब भाई वेलकम टू, बल्कि मैं कहूँगा कि खुश आमदीद मुज़ाकरात बहुत में। शुक्रिया। बड़े अरसे से इंतज़ार था आपका, फाइनली आपने वक्त निकाला और आपकी नज़र क्या कहूँगा, हाज़िरी कहूँगा। क्या बात है, क्या ऑन साहब, क्या बात है। कुछ अशार है कि कर्ब के शहर में रहकर नहीं देखा तूने, वाह कर्ब के शहर में रहकर नहीं देखा तूने, वाह, क्या गुजरती रही हम पर नहीं देखा, नहीं देखा तूने, वाह वाह, और जाने वालों को सदाएं नहीं देता मैं भी, वाह, तू भी मुझसा है कि मुड़कर नहीं देखा तूने। बहुत आला, पर जवाब बहुत आला। ये शहर छोड़ना है मगर उससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी। कि दर बदर की सजा से डरते, वाह खुश्क पत्ते हवा से डरते, वाह यूं तेरी बेरुखी से डरता वाह, जैसे लोग खुदा से डरते हैं। वाह वाह वाह। वो किसी का शेर है सखावत भाई कि जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, आजकल हम तेरे बारे में बहुत सोचते हैं। वाह वाह, खसारा आ गया जी। क्या बात है शेर है। ये शेरा देख लो जिवें पहली लाइन हुंदी। बहुत आला, क्या कहना पहली लाइन में। तेरे ने नवा घर लिया ते पुट्ठा करा लिया। क्यों? कहंदा बटना तक हथ नहीं सी जांदा। ਤੁਹਾਡੀ नजर शेर है। आप इरशाद करें, जरा ऊंचा होके करें। कोई तंदूरी ताई हुई है, कोई तंदूरी ताई हुई है, कोई तंदूरी ताई हुई है, मुंह तेरा ऊंच को जाऊ तो वेग भी लाई हुई है। कोई तंदूरी ताई होई है। कर दो दफा करो। मशायरे ते तुहाडी सੱਸ भी आई होई। दिल तो चाहता है दिल खोल के तुझे जवाब दूं, दिल चाहता है दिल खोल के तुझे जवाब दूं, तेरा दुर फिटे मुंह। तहजीब साहब, जी भाई, 1000 बार ये सवाल आपसे हो चुका होगा निजी महफिलों में, दोस्तों में। फिर जब आप सुपर हिट हो गए तो बड़े बड़े शोज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े होस्ट ने आपसे ये पूछा होगा कि आपका पहला शेर कौन सा था। ये तो हो गया, ये तो हो गया, बहुत हो गया। उससे अपना पहला शेर कौन सा सुनाया था? ओए होए। शेर था कि किसी और का सुनाया था, तो जिसका भी सुनाया था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, अच्छा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो बड़ा निजी सा सवाल है, उसके लिए पहले ही माजरत कहूंगा, लेकिन मेरा और आपका ताल्लुक भी बड़ा निजी है। जी मैम। जवाब क्या दिया था उन्होंने? जवाब डॉट आया था मैसेज पे सर। डॉट? खामोशी? हाँ खामोशी। ये समझते रहो, यानी कि बड़े मुश्किल इंसान से पाला पड़ा रहा आपका। हाँ जी, बस इसलिए फिर शायरी शुरू कर दी। टाइम आ जाएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द वन एंड ओनली तहजीब हाफी, एंड यू गाइस आर लिसनिंग द बेस्ट पोइट्री राइट नाउ, राइट हियर on Dunya News. Keep on watching. सर, एक वक्त आया जब अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग वो सहम गए, डर गए। जी जी। कि शायद बड़ा नेगेटिव लफ्ज है, खुदा ना खास्ता किताबों का कत्लेआम शुरू हो गया। ओह बिल्कुल, शायरी महरूम होती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप लोग आए
बिल्कुल। ऐसा कौन सा जादू है आपके पास कि वो जनरेशन जिनके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि अगर अंग्रेजी बोलोगे तो इंटेलेक्चुअल हो, आप लोगों ने आके उन पर अपना जादू चलाया, चाहे वो जेनजी है, चाहे वो मासेस हैं, चाहे वो एलीट हैं तो सब ह्यूमन, लेकिन हर किसी का दिल आपने चुराया और उसको दोबारा अदब की जानिब ले आए। इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, उस जादू के पीछे मंत्र क्या था? बहुत बहुत अच्छी बात है। असल में क्या था कि शायरी सिर्फ किताबों का और निसाब का हिस्सा रह गई थी। लोग उस शायरी को रिलेट नहीं कर पाते थे मुश्किल अल्फाज की वजह से। अच्छा, कुछ वक्त ऐसा गुजरता है ज़बान के साथ, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मानी देना छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शायरी में कोई चमन कह रहा था तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे। अगर शायर को चाहिए था वो बाग कह देता तो लोग कनेक्ट हो जाते। आंचल की जगह दुपट्टे से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, ख़ुसूसन कि हमने ये सोचा कि कुछ ऐसी शायरी जो हम में कौन कौन आता है, मतलब अपने लिए ही जमा का सीगा अच्छा, मैंने ना चीज़ें थोड़ी आसान कर दी। मतलब जैसे मैं चाहता था कि लोग कुछ जब शेर पढ़ें तो उनको कम से कम समझ तो आ जाए, अंदर के मानी में तो कभी बाद में भी पहुंच जाए, मुश्किल में ना पढ़े। हाँ, आसानी पैदा की। आसानी। वज़र साहब का शेर भी मैं सुनाता हूँ कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ओए वाह वाह वाह, आसान समझ लेते हैं। महंगाई का दौर चल रहा है किबला, बिस्मिल्लाह। तो इस पे कुछ अर्ज किया है। कीजिए कीजिए। तू बिरयानी नहीं खानी ना खा, अरे वाह, मैं तो सारी खानी। शायरी नहीं है, चवल पढ़ने से। महंगाई है अभी किबला, मिलता नहीं कुछ खाने को। तू बिरयानी नहीं खानी ना खा, मैं ते सारी खानी, मैनू पता है अज ही मैं खानी, कल तू केड़ी खुआनी। वाह वाह तो वाह। भाई मुकर्रर ना करना प्लीज। सर ये जो बंदे हुए समा की गिरे ने खोल डाली है, प्लीज कुछ अच्छा सा सुना के माहौल को दोबारा वैसा कर दीजिए। तालियां काजी साहब के लिए, तालियां। कह रहे हैं कि रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है, दिल जीने पे माइल होता है तो मौत का डर खा जाता है। वाह वाह। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है, दिल जीने पे माइल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब हाफी, मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। वाह 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 वाह। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। तहजीब हाफिज साहब, जी अगर सर, कोई जी। गुफ्तगू में गलती हो जाए तो पहले ही माफी साहब। सर मैंने बड़ा सोचा। अच्छा, मैंने लगता है जरूर होनी है गलती। क्यों? कपड़े तो लग रहे। वाह, नहीं, जी, जी, आप सर। माशाल्लाह बहुत बड़े शायर थैंक यू हैं। सर। इंसान के अंदर एक इंसान होता है, आप अंदर का इंसान बाहर आता है तो आप शायर लगते हैं, वाह, वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। मैं पहले शेर सुनाया करता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि शायर बड़े शायर हैं, सर सर मैं अपना खुद शेर सुना ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਲਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। कि भर जवानी विच जदाई वेखो कंबर चका गई जे। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। भर जवानी विच जदाई वेखो कंबर चका गई जे, ओदी बेपरवाही साडी अद्धी जिंदगी खा गई जे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। पुछदे मैनू हान दे हानी की होया ई दस कहानी, वाह, प्यार दी जोगन नागन बन के अपना डंग चला गई जे। क्या कहना, बहुत आला, बहुत आला। जवाब दीजिएगा। शेर हैं कि
भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता मेरा काम यही है। अच्छा। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। कह रहे कि मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर। अच्छा। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं मरना क्या होता है। वाह वाह। क्या मैं बात है। खिड़की खोल के आवाज मारी। किन्नू? शेर है। अच्छा अच्छा। आनी भाई जेडी ताड़ी ऊंची आवाज है ना खिड़की बंद भी होंदी तो चली जाएगी। मैं खिड़की खोली है ते आवाज आई। हेलो भाई ये बाहर धोती तुसी सुकने पाई है। मैं खिड़की खोली ते आवाज आई है। भाजी साडी गेंद ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। मैं खिड़की खोली ते आवाज आई है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ। मैं खिड़की खोली ते आवाज आई है। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਤਾਈ ਹੈ लेकिन बड़ी अताई है। हमारा जो है वो निजाम शहरी का वही है, पंच अभी आनी है तेजी भाई। मैं खिड़की खोली ते आवाज आई है की हाफिज साहब ह्यूज फैन, अल्फाज के बहुत सही जादूगर हैं आप। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी। क्या सारे शायर दिल फेंक होते हैं? हाँ मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायरों के अंदर चूंकि हर जज्बा ही थोड़ा ज्यादा शदीद होता है, जी। तो ये वाला जज्बा भी शायद ज्यादा शदीद होता है। नफरत का भी। नफरत मेरे ख्याल से मैं तो मुझे इस जज्बे की समझ नहीं, मैंने कभी नहीं की नफरत। लेकिन हर इंसानी जज्बा है सर, ऐसा कैसे हो सकता ना हो? हाँ मतलब मुझे कम ही होती है क्योंकि मैं अनलव नहीं मतलब कर होती सकता। तो है, कम होती है। हाँ बहुत कम। तो जब हुई पीक पे हुई। नफरत पीक पे नहीं हुई, बाकी सारे जज्बे पीक पे। लेकिन आप नफरत को जानते तो है ना? हाँ जानता तो। कितनी हद तक? बहुत कम हद तक, मुझे होती नहीं है। अरे और क्या बात, जो क्या बात। दिल फेंक सारे होते हैं शायर। हाँ वो हमारे दोस्त हैं, उनका एक शेर है कि उधर किसी ने अभी मुस्कुरा के देखा था, इधर फकीर ने बच्चों के नाम सोच लिए। सर अभी आखिरी, मुझे पता है मैं डाका डालने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन मेरा इतना हक तो है कि मैं बाहर आके आवाज दूं कि डाकू आ गया है और आप दरवाजा खोल लें और आप कहें कि ले जाओ। जी। आखिरी शेर कौन सा लिखा है? अभी लास्ट जो लिखा था वो ये था कि कितना अर्सा पहले? अभी कुछ एक हफ्ता पहले। अच्छा यानी आखिरी शेर ਤੁਹਾਡਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जिस शख्स को देख के जीते हो खुद उसको बुरा कह देते हो। हाफिज तुम्हें याद नहीं रहता तुम पी कर क्या कह देते। अस्सलाम वालेकुम। ओ हाफिरे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ हाफिरे तेरे बिना भी क्या जीना। लव यू सर। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰਬ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚੂਪਦੇ ਨੇ। सर माशाल्लाह मैंने ना बस यही दा डर सी, बाकी सब यही। सर सच में मैं फैन हूं आपका सर। फैसल भाई। और एक शेर है छोटा सा, यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। हाँ तेरा सस्ता विकन दिया। वाह वाला। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। ਤੂੰ ਅਗਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ। यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। यहाँ दिलों की कीमत 2 करोड़ है। मुंह गल करो। यहाँ दिलों की कीमत 2 करोड़ है। तू शायर है या पेट में पड़ने वाला मरोड़ है। यहाँ दिलों की कीमत 2
कौड़ी है। ये शायर नहीं बिल बतौड़ी। जहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। तेरा नक ये ईटा भनने वाली थोड़ी है। यहाँ दिल मेहरबानी यार। यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੌੜੀ ਹੈ। यार नहीं मजाक मत करें, यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। ये शायर है कि रंग वाली पौड़ी है? यहाँ दिलों की कीमत 2 कौड़ी है। ब्रेक थोड़ी है। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो जिसे कहते हैं मजाकरा। वेलकम बैक टू मजाकरा। जो थल्ले बैठे मेरे पैसे किन्ने कड्डे ने? पैसे किन्ने कड्डे ने? तेरे को पैसे होंदे ते तू ऐसे ही खज्जल हो रहे हो। चलो तुझे शेयर कहो मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो बनाना। सर सच में आपकी शायरी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं सर। यहाँ दिलों की कीमत 2 कुछ भी नहीं, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं लोगों से मुखातिब हूं कि दुनिया को एक बार शायर की आंख से देखें तो यकीन करें फूल तो क्या खिजा के पत्तों से भी प्यार हो जाएगा। अरे वाह, क्या ऐसा है सर? बिल्कुल। अच्छा, रिश्तों से प्यार हो जाएगा, जज्बों से प्यार हो जाएगा और रोशनी की हर किरण में जिंदगी नजर आएगी। एक छोटा सा शेर लिखा है सर मैंने। अरे इरशाद। थक के आखिर शायरी करनी पड़ी। और कोई काम हुंदा नहीं सी ना। जी वाह वाह वाह। हाँ जी, थक के आखिर शायरी करनी पड़ी। दिल जलों को रोशनी करनी पड़ी। दोस्तों की दोस्ती देखकर दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ी। नदामत के अश्कों से जब वो दामन भिगो गया टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। सर बिलीव करें आपकी तरफ देख के मैं शायर बना। क्या बात? पहले मैं काम भी करता सीगा ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। फैजल भाई जी सर। काम करते थे उदों ना कोई राबता है? सर वो आपका एक शेर है सर, मैं मेरा फेवरेट है, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो सर। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। सारी खुशियां मिला के देखी हैं, अच्छा तेरे जाने का गम ज्यादा है। सारी खुशियां मिला के देखी, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज्यादा है। जिसकी वजह से जब्त मेरा तार तार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। यार इन्हें जो लानत किया जोर ला के तेरे अल क्यों वेख्या? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। सर इश्क का समंदर भी अजीब है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो खामंद। तेरे इश्क च छाल मारी नहर च ते आवाज आई गुड़ुम। क्या कहना है सर जवाब कोई जवाब से इतनी बड़ी शायरी है बस बहुत कुछ कह दिया आपको, अल्लाह का वास्ता है कुछ कह दिया। जवाब दे दो नहीं तो झोली चौक। खुद उससे जुदा होने की करता हूँ दुआएं और डरता भी हूँ वो कहीं आमीन ना कह दे। क्या बात। सर मेरी शायरी में वजन नहीं आ रहा। तू शराबी फिल्म दे मुंशी नाल फिरया कर।
अभी भाई मेरी शायरी में वजन नहीं आ रहा। अगले 5 साल अंदर नजर भी नहीं आ रहा। सर एक शेर था, वो भी आई थॉट के आपका ही था बिस्मिल्लाह। कि निकाह नामे पे दस्तखत हम दोनों के थे, वो दुल्हन थी और मैं दूल्हे का गवाह। नहीं मेरा नहीं थी। दुल्हन थी और मैं दूल्हे का तो गवाह। हमारा एक दोस्त है, शायद उसका शेर है, कहाँ मालिक मकान की बेटी और कहाँ हम किराएदार के दोस्त। फैसल लेना गवाहां दे तौर च निकाह च इन्ने साइन कीते, इन्हें अपने ब्याह दे निकाह च साइन कीते, इन्हू स्ट्राइक आ गई। और सर एक छोटी सी बात और सर मैं इनसे पूछ लूं सर, अगर आपकी इजाजत हो। सर जितने भी शायर हैं जी जी सारे मौसम अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर शायर जो है दिसंबर पे ही शायरी क्यों करते हैं सर? ये जून जुलाई नू की हुंदा उन्हां नू नहर ते ना दे रहंदे। मुझे लगता है रातें उदास हो जाती हैं तो बंदा जरा करीब हो जाता है लिखने लिखाने में, लेकिन ज्यादा शायरी कर दी है दिसंबर में वैसे। सर ये सब एक अच्छा, आपको इख्तिलाफ है इस बात से? हाँ मतलब वो शौकिया शायर ज्यादा करते हैं दिसंबर में। ओह अच्छा अच्छा। सर मेरा सवाल ये है कि हिजर की जो रातें हैं उसका मौसम से कोई ताल्लुक होता है? अच्छा ये बहुत मजेदार बात है कि शायरों ने जब भी जिक्र किया ना हिजर की रात का किया। क्यों? बस मुझे लगता है कि शामें बहुत करीब होती हैं, शामें उदासी के बहुत करीब होती हैं। और वो नज़ीर कैफ साहब कहते हैं ना कि सर पे जो गठड़ी है उसका बोझ नहीं, गठड़ी में जो सपना है वो भारी है। सर पे जो गठड़ी है उसका बोझ नहीं, गठड़ी में जो सपना है वो भारी है। तेरी मेरी ख्वाब कहाँ मिल सकते हैं, तूने रात और मैंने उम्र गुजारी। तो आप भी कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो जुदाई की टीस है वो रात के वक्त ज्यादा तकलीफ देती है? बिल्कुल। लेकिन मैंने तो हिजर में सांसें दिन के वक्त भी रुकती देखी है। आए हाय बहुत आला। हाँ जाहिर है वो हिजर तो सारी जिंदगी का ही हिजर होता है, वो है ना, दिन तो खैर गुजर जाता है, रातें पागल कर देती हैं। सर्दियों की रातें ज्यादा लंबी होती हैं, तो शायर सोचते रहते अंडे ला लें। आंडे वाले ने शायरी शुरू कर देनी। तो आपको लगता है कि अभी किसी ऐसे वैसे ने शायरी शुरू नहीं की? बहुत है बहुत है बहुत है। क्या मतलब? मतलब कर ही रहे हैं, कौन रोक सकता है? सिद्धा मेरा का वो भाई मेरा ही कहने लगे। नहीं तानो नहीं से कहा, तो सीधा होना तो भी बुरे हो। सर ये एक शेर मैंने आपके लहजे पे लिखा है सर। लहजे में चाशनी का समंदर लिए हुए, एक रोशनी सी आंख के अंदर लिए हुए मैं काफलों से पीछे बहुत दूर रह गया, आंखों में एक डूबता मंजर लिए हुए, उफ मुस्कुराते हुए तेरा ये बोलना, असा कुंडी नहीं खोलनी भाई। आज तो मुझे कभी इंतजार नहीं इतना हुआ इस सवाल का। जी जी। आज मुझे जितना मेरे ही सवाल का इंतजार था। हम बताइए यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मैं बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है ये। मैं खुद ये समझता हूँ कि मोहब्बत तो होती वही है जब आप कुछ डिमांड ना कर रहे हो, मतलब आप चाहते चले जाएं। आपकी जिंदगी की जितनी मोहब्बतें रहीं उसमें आपने कभी कोई डिमांड नहीं की? नहीं मैं कम ही करता हूँ, मतलब मैं डिमांड नहीं करता। मुझे जो लोग बहुत अच्छे लगते हैं मैं उनको चाहता रहता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर उनको आगे पीछे हटा देता हूँ अपनी नज़रों से। देता हूँ क्या मतलब? ये मतलब कुछ लोग इतने शदीद हो जाते हैं कि फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाते। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छे ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, आप उनका कुछ कर नहीं सकते। आपके अंदर इतनी ताकत है कि कोई शख्स आपकी कमजोरी बन जाए और आप उसे छोड़ दें? हाँ मैं इमोशंस कंट्रोल कर लेता हूँ। कैसे? प्रैक्टिस की है कई सालों, पहले नहीं होते थे, अब मैं कर सकता हूँ। तो जितने लोग जो अपने इमोशंस के हाथों परेशान हैं, बहुत से लोग हैं जो मसाइल में हैं,
तो बता दीजिए तरीका। तरीका बस ये किताब भूल जाने का तरीका कैसे आता है? वो ऐसे है कि नहीं, भुलाते तो बिल्कुल भी नहीं है वो लोग। तो मैंने जिस को चाहा है वो मेरी आंखों से उतर कर मेरी खून में गर्दिश कर रहे हैं। आए 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 वाह, अच्छा। हाँ, मतलब वो लोग मेरे खून में शामिल हैं। वो शायद ज़की साहब का शेर है, मेरे खून से ज्यादा तू मेरी मट्टी में शामिल है, तुझे दिल से निकालूंगा तो किस दिल से निकालूंगा। वाह वाह, अच्छा। तो वो अंदर है, निकाले नहीं है, लेकिन उनको माफ कर सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भुला सकता हूँ, साइड पर रख लेकिन सर प्लीज, मैं तो बात सुन के परेशान हो गया हूँ। छोटा सा तरीका बता दें, किसी शख्स को साइड पे कैसे करते हैं? कुछ देर के लिए करते हैं, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले नहीं होता था मुझसे, फिर किताबें पढ़ने से, नॉवेल्स पढ़ने से आपके अंदर ये चीज़ों का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत बात है। तो इसका क्या करना है? इन्होंने बुलाना चाहिए था, वैसे वो भी कुछ हासिल कर लेगी। बुलाओ यार, बुलाओ। आ जावे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस स्पॉटलाइट का आपको बड़े अरसे से इंतजार था, वो शाहकार, वो तहजीब हाफी आ चुके हैं। सर, द स्पॉट माइक एंड स्टेज इज एब्सोल्युटली ऑल योर्स। क्या बात। एक नज्म है। सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए, हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए, तमाम रात वो आंखें ना भूलती थी मुझे, तमाम रात वो आंखें ना भूलती थी मुझे, कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे, मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं, खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया, छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो, मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हद बंदियाँ भी होती हैं, मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस के समत में पगडंडियाँ भी होती हैं, तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद हैं दी तहजीब हाफी, और आप लोग देख रहे हैं क्या? मज़ाकरात। प्लीज देखते रहिए। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। एक साल पहले मैं एक महफिल में दो ज़हीन बच्चों से मिला। मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने एक रील देखी, तो रील के बैकग्राउंड में एक गाना था, उस गाने ने जादू की तरह मुझे जकड़ लिया। मैं नहीं जानता था ये वही बच्चे हैं, ये वो गाना है, ये वो बच्चे हैं, ये वो स्टार्स हैं जिनकी स्ट्रगल का तो किसी को पता नहीं है, आज उनकी कामयाबी का पता है। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े सिंगर्स, जिनमें करण औजला हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम, मेरे मुल्क के आने वाले सुपरस्टार्स की तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों की ढेर सारी तालियों में अली एंड शजर। तू मेरी
एक पल्ले तू भी सह की कर गया मेरे नाल किता है मेरा बुरा तू मेरा था क्यों ना रहा या तो कह दे मुझको रिहा या तुझको आता ही नहीं है करना प्यार हाँ करना प्यार ओ क्यों ना रहा या तो कह दे मुझको रिहा क्या बात या तुझको आता ही नहीं है करना जोरदार तालियां आजा 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 भाई आजा आजा क्या हाल है मैं बिल्कुल ठीक ठाक शाबाश थैंक यू सो मच प्राउड फील कर रहे हैं हम आपकी वजह से प्राउड फील कर रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको इतनी मोहब्बत दी है और जिनको आपने मोहब्बत दी है फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन दिस इज अली एंड आई एम शजर ये जो गाना है ये मेरे दिल के बहुत करीब है जब मैं एक जिंदगी के थोड़े डार्क फेज से गुजरा था मसलन तो दिल टूटा था मेरा किसने तोड़ा था बस ठीक हुई आए तालियां दिल टूटने में और तो अब आ ही गए हो सकता है तब बात ना हुई हो वो शख्स आज देख रहा है जी तो आज कुछ कहना चाहते हैं बस मैं उनको यही कहूंगा कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे आए हुए और आप सर कुछ कहना चाहते हैं जनाब जी मैं बस ये कहना चाहूँगा आपका थैंक यू आपने हमें बुलाया अरे अब जाते जाते जो आपका एक सरप्राइज जो अभी लोगों ने नहीं सुना जी जी मैं बताना चाहता हूँ कि 6 नवंबर को हमारा एक एल्बम आ रहा है फर्स्ट एल्बम तो आई जस्ट वांट ये आप सबके लिए क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया है तो आई वांट टू सिंग अरे न्यू मेरी अपनी किस्मत चंगी नहीं तू ना घबरा मैं राजिया मैं उजड़ गया ते कोई गल नहीं तू जश्न मना मैं राजिया इमरान भाई जेम कुर्सी ने कहा था कि क्या ही अच्छा होता कि ये दुनिया गाने वालों और रक्स करने वालों के लिए वक्फ कर दी जाती। अच्छा तो मुनीर सैफी साहब का एक शेर मुझे इन दोनों की नज़र करना है। अच्छा कीजिए शेर है कि मौसीकार के बस में कब है लौ को लय में ढाले, मौसीकार के बस में कब है लौ को लय में ढाले, एक अनदेखा हाथ भी होता है साजों के पीछे। इज्जत नाब जनाब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बाइज्जत तौर पे इमरान अशरफ आपका शुक्रिया अदा करता है इन दोनों का। आप मेरी यूथ हैं, आप हमारे स्टार हैं, आप हमारी इज्जत हैं। मैं आपको खुद रवाना करके आता हूँ सर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अली और सगर के लिए ढेर सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मलाइका। मलाइका क्या करती हैं? अभी रिसेंटली बैचलर्स की है। अच्छा, क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? साइकोलॉजिस्ट का सोचा है। अच्छा, जी नफ्सियात। जी जी। क्या कहना चाहती है? तहजीब साहब की जो पोइट्री है वो बहुत अच्छी है और बहुत फेमस है माशाल्लाह। अच्छा। और एक शेर सुनाना चाहूँगी। तहजीब साहब को सुनाइए सुनाइए। बिरवारे वाह वाह, क्या बात क्या बात। तू बोल ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं। अच्छा। तू बोल ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा दीदार हो जाए बोलने से कम नहीं। आए आए। बहुत आला। अब जवाब दे। वो सऊद साहब के शेर हैं कि हर रोज इम्तिहान से गुजारा तो मैं गया, तेरा तो कुछ गया नहीं, मारा तो मैं गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह करे कि जो आप बनना चाह रही हैं वो थोड़ा मुश्किल तो है
लेकिन बनने के बाद इंसानों के लिए बहुत सी आसानी पैदा कर सकती है। आमीन। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई पहले मुझे ये बताओ, ये प्यारी सी बेटी फूल शूल लाई हुई है, ये क्या है? फ्लावर्स है। ओह वाह, कहाँ से लाई हो? शॉप से। क्यों? आपके लिए। अरे अरे आप तो बहुत प्यारी हो। आप मुझे अच्छी लगते हो। आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं आपको फ्लावर्स दे दूं? आ जाओ आ जाओ। ये थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये किसके लिए? अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, यही रुक जाओ, हिलना नहीं यहां से। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, मजाक रात की तरफ से, आपके ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से, आपकी खूबसूरत आंखें, आपके प्यारे बाल और आपकी मासूमियत के नाम खुश आमदीद। मैं टच कर सकता हूँ, मेरी बेटी प्यारी शहजादी, जाओ शाबाश। अरे सुनने में आया है कि कोई बड़ी मधुर सुरीली और खूबसूरत आवाज आज मजाक रात के सेट पे मौजूद है। नाम क्या है? सना। सुनाइए। मैं मैडम नूरजहां की गजल सुनाऊंगी। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच। माँ जी एडे सोने कपड़े पाके रंग बिरंगे सादे सोते आए ने। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बड़े सोने लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज माहौल बना हुआ है शायरी वाला। जी। तो मेरे कज़न भाई पाकपतन शरीफ से ज़हूर सैन ज़हूर पंजाबी के बहुत बड़े शायर वफात पा चुके हैं और पाकपतन का बहुत बड़ा नाम है। जी। उनका एक शेर है पंजाबी का, मैं वो बोलूँगी। अता कीजिए। सोचां दी मैयत नूं चाह के हुण मैं किस घर जावांगा। सोचां दी मैयत नूं चाह के हुण मैं किस घर जावांगा। जे मैं बोलां ते मार देणगे, जे ना बोलां ते मर जावांगा। ये तहजीब बेटे के लिए आपके लिए नहीं, ये तहजीब भाई, ये रौनकें हैं, ये दुआएं हैं। और देखें आप मजाक रात के सेट पे आए हैं तो खाली नहीं जा रहे। वो कह रही हैं, उन्होंने शेर सुनाया और उसके बाद कहा कि ये तहजीब बेटे के लिए। बहुत क्या बात। और ये जब किसी, वैसे तो माएँ सांझी होती हैं, लेकिन जब लोगों की माएँ आपको दुआएं देने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी माँ आपको दुआ देती है। और खुदा करे, बहुत खुदा करे कि कभी जिंदगी में आपकी आंख में आंसू ना आए और वो माँ की सारी दुआएं सारी जिंदगी आपके चार सू रहें। बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर।